आज की क्लास में हम बात करेंगे एक ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पेपर में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार, है ना। मैं क्या करा रहा हूँ आपको एक ऐसा फाइनल रिवीजन जो कि बोर्ड जो 29 फरवरी को आपको पेपर होना है उसमें आए हुए सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा क्विक रिवीजन का काम करेगी, है ना। मैं आपको तीन क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो उसी सीरीज़ का ये अगला एक्सरसाइज, मतलब उसी सीरीज़ का ये अगला क्वेश्चन। इसमें देखो क्या बोला गया है कि ए की जो वैल्यू है जो 1 से 6 तक लाई कर रही है, 1 2 3 4 5 6 और एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई भाज्य है एक्स से, मतलब वाई की जो वैल्यू है एस से पूर्णतः क्या है विभाजित है, एक्स से क्या है पूर्णतः विभाजित है। तो आपको संबंध बताना है। संबंध के बारे में बात हो रही है तो आपसे सतुल्य की बात होगी। किसकी बात होगी? सतुल्य की बात होगी। एक सममित की बात होगी, हाँ या ना, और एक संक्रामक की बात होगी। ये तीन संबंध की बात होती है। अगर ये तीनों संबंध हैं तो हमारा क्या कहलाता है? तुल्यता संबंध। क्या कहलाता है? तुल्यता संबंध। भाई सतुल्य, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो हमारा क्या कहलाएगा? तुल्यता संबंध। इसे करने से पहले आपको इनकी कंडीशन पता होनी चाहिए। जैसे कंडीशन इसकी क्या होती है कि ए इज़ बिलोंग्स टू ए। जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वाली वीडियो को देखिए जहाँ इसका इंट्रोडक्शन बताया क्वेश्चन नंबर 1। अब उसको देखिए, 2 को देखिए, 3 को देखिए, देन उसके बाद इसको देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ए कॉमा बी इस आर में होना चाहिए, मतलब ए का जो एलिमेंट ए में मिलना चाहिए। और ए क्या है, आर क्या, अभी बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा पूरा कि ए का स्वयं के साथ संबंध उस आर में हो तो हमारा क्या कहलाता है? सतुल्य संबंध कहलाता है। पहले मैं आपको बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, क्वेश्चन पर हमारी बात ही नहीं हुई है, ठीक है। और सममित के बारे में बात होगी तो सममित के बारे में आपसे कहूँगा कि ए कॉमा बी का जो रिलेशन है वो आर में होना चाहिए। उसी का अपोजिट डबल एम्प्लाई बी कॉमा ए बी किस में होना चाहिए? इस आर में होना चाहिए। अगर ये ऐसा आ गया तो आप कहोगे सर ये हमारा क्या है? सममित संबंध है, ठीक है। क्या है? सममित संबंध। अगर संक्रामक की बात करूँगा तो आप कहोगे सर ए कॉमा बी इस आर में होना चाहिए एंड बी कॉमा सी बी किस में होना चाहिए? इस आर में होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ए और सी बी आर में होंगे, ए और सी बी किस में होंगे? आर में होंगे। और जो ए बी सी है ये फॉर ऑल ए बी सी हमारे जो एलिमेंट ए के होने चाहिए। अगर ऐसा है तो आप कहोगे सर संक्रामक भी है, यहाँ भी आप यही लिखेंगे फॉर ऑल ए और बी किस में होने चाहिए? ए में होने चाहिए, ठीक है। अब देखो ए क्या है, आर क्या है, इसके बारे में समझिए। देखो ए आपको गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है, ए बराबर आपको गिवन है कितना? 1 2 3 4 5 6। क्या आर के बारे में आपको दिया कि बाई एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई भाज्य है एक्स से, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि अगर मैं x को 1 मानना हूँ तो y को 1 मान सकता हूँ या नहीं मान सकता, है ना? ले सकता हूँ, नहीं ले सकता? भाई y वाला x से भाजित है, ठीक है। अगर 1 को 1 मानना हो, x को 1 मानना हो तो y को 2 मान लूँ तो आपको अगर 2 1 से विभाजित है, हाँ। अगर इसको 1 मानना हो तो इसको 3 मान लेता हूँ, ये x 1 और y 3, तो y भाज्य है, बिल्कुल सही बात है x से। अगर x को 1 मान लेता हूँ तो y को 4 मान लूँ, आपको सही बात है। इस तरीके से मैं x को 1 मानता हूँ और y को 5 मान लूँ, आपको सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और x को अगर मैं 1 मान लेता हूँ, y को 6, ये सभी नंबर आपने 1 से लेकर 6 तक लिए क्योंकि a की वैल्यू कितनी है? 6 तक। और देखो यहाँ पर y x से विभाजित है, यहाँ भी। तो अगर मैं इसको 2 लेता हूँ तो x वाला भी 2 लेना पड़ेगा, x 2 लेता हूँ, y भी 2 लेता हूँ तो y x से विभाजित है, हाँ। अगर x को 2 लेता हूँ तो y को 3 ले लें, 3 लेने पर आप ऐसी तो कहोगे क्या ये विभाजित हो रही है? नहीं हो रही भाई, तो 3 तो विभाजित नहीं हो रही, तो 4 ले लेता हूँ, हाँ। 4 तो विभाजित हो जाएगी, हाँ बिल्कुल हो जाएगी। 2 के साथ 5 विभाजित नहीं होगी ना, तो 6 ले लेते हैं, ठीक है। और 3 के साथ 3, क्योंकि ये वाला विभाजित होना चाहिए इससे, है ना। और 3 के साथ 4 विभाजित नहीं होगी, 5 नहीं होगी, 6 हो जाएगी, है ना। 4 के साथ 5 नहीं होगी, 4 ही होगी, ठीक है। और 4 के साथ 6 भी नहीं होगी, 5 के साथ 5, बिल्कुल सही बात है। और 5 के साथ और कोई नंबर नहीं हो रहा, 6 के साथ 6,
क्या इसका उल्टा ले सकते थे? जैसे मान लो कि यही इसका उल्टा ले रहा हूँ तो 6,2 ले लिया तो 2 6 से विभाजित है नहीं, तो अपोजिट वाले तो वैसे भी नहीं आने वाले। ठीक है, अगर आपके पास कोई और पेयर बन रहा है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसे ऐड कर देंगे। ठीक है, फिलहाल तो मेरे अकॉर्डिंग और आपके अकॉर्डिंग भी यही बनेंगे। ठीक, अब हमें सतुल्य चेक करना है। सतुल्य की कंडीशन क्या बताई थी? अगर ए का कोई भी एलिमेंट ए से ले लो, मैंने मान लिया कोई भी ले लिया, सपोज 3 ले लिया, ए की वैल्यू कितनी ले ली? 3 ले ली, तो वो आपको से क्या कह रहा है कि ए का स्वयं के साथ संबंध ये किस में होना चाहिए? इस आर में होना चाहिए। तो आप कहोगे ये है, आप कहोगे हाँ जर से। अगर ए की वैल्यू को मान लो 5 ले लिया तो 5,5 इस आर में मिलना चाहिए। आपको सर जीरा, अगर आप यहाँ पेयर नहीं बनाओगे तो आपको फिर दिखाना पड़ेगा कि बाई एक्स से विभाजित है। ठीक है, 1 लेंगे तो 1,1, 2 लेंगे तो 2,2, इस तरीके से हमारा जो होता चला जाएगा। तो कह देंगे संबंध क्या है? सतुल्य है। सममित में क्या था कि भाई ए कॉमा बी आर में है तो बी कॉमा ए भी आर में होना चाहिए। सपोज कोई भी मैंने 1,4 ले लिया, क्या ले लिया? 1,4 ले लिया, क्योंकि 1 से विभाजित है तो इसका अपोजिट 4,1 बी किस में होना चाहिए? आर में। तो क्या ऐसा है? क्या हो रहा है? तो विभाजित तो नहीं हो रहा और यहाँ पर भी नहीं है, तो हम कह देंगे कि ये ऐसी बात गलत हो रही है। तो हम कह देंगे भैया सममित नहीं है, सममित नहीं है। अगर संक्रामक की बात करेंगे, संक्रामक के लिए क्या है? ए बी आर में होना चाहिए, बी और सी भी आर में होना चाहिए। तो ए और बी मतलब कोई सा भी ले लो यहाँ से, कोई सा भी, जैसे एक और सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया 2 और 4, क्या ले ली भाई? 2 और 4, और 4 से जो स्टार्ट हो रहा है 4 से 4 ही ले लो, क्योंकि 4 से तो 4 ही हो रहा है, एक ही पेयर है बस हमारे पास, है ना। तो 2 और 4 भी होना चाहिए, 2 और 4 भी होना चाहिए। तो आपको सही बात है सर, ये तीनों आपको मिल रहा है। एक और लेके देख लो, 1 और 2 ले लो, थोड़ा और डिटेल से चले जाते हैं। 1 और 2 ले लीजिए इस आर में, 2 के साथ 6 ले लीजिए, है ना, 2 के साथ 6 ले लीजिए। तो 1 और 6 आपको पेयर में दिखेगा, तो आपको कोई सर दिख रहा है, ये रहा 1 और 6। ठीक है, 2 और 6 का भाई, 2 और 6 जे रहा, 1 और 2 जे रहा, ये 3 पेयर लिए थे, 1 और 2, 2 और 6 और 1 और 6। तो भैया तीनों हमारे इस रिलेशन में दिख रहे हैं। तो हम कैसे देखेंगे भैया संबंध क्या है? संबंध क्या है भाई बताओ? संक्रामक है, संक्रामक है। तो भैया पहला सतुल्य था लेकिन सममित नहीं था, बट संक्रामक था। क्लियर है? आपको ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा। तीनों कंडीशन लिखी हुई है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूँ जल्दी से, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, है ना, जिससे कि आपका जल्दी से एक सवाल और हो जाएगा, है ना। देखिए क्वेश्चन में क्या है कि ए कॉमा बी सच दैट बी की जो वैल्यू है ना ए से 1 ज़्यादा है, संबंध सतुल्य सममित और संक्रामक बताना है। कंडीशन आपकी लिखी हुई है, कंडीशन आपकी पहले से लिखी हुई है, तो आपको याद भी है कंडीशन क्या थी? कोई बताएगा? अभी मैंने लिख के बताई थी आपको, क्या बताई थी, है ना, बताई थी ना, याद है? तो मैं उम्मीद है कि आपको याद है। तो अगर मैं इसके ए की बात करूँगा तो आप में से सर कहोगे सर ये तो 1 2 3 4 5 6 की बात हो रही है। और आर के बारे में अगर मैं सीधे कहूँगा रिलेशन बताइए, तो आप कहोगे ए को अगर मैं 1 मान लेता हूँ, बी मेरा 2 आएगा, क्योंकि 1 ज़्यादा बोला है, 1 ज़्यादा बोला है। अगर इसको 2 मान लेता हूँ ए को, तो बी कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। बताओ, अगर बी को 3 मान लेता, ओ सॉरी ए को 3 मान लेता हूँ तो बी 4 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अगर इसको मैंने 4 मान लिया तो ये 5 आ जाएगा, क्योंकि बी वाला 1 ज़्यादा ही आना है। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया भाई? ये मेरा क्या आ गया? आर निकल के आ गए। सतुल्य, जब सतुल्य की बात करूँगा, सतुल्य क्या है कि कोई भी एलिमेंट ले लो, मैंने मान लिया 2 ले लिया, इसमें दिख रहा है, इस ए में दिख रहा है, इस ए में दिख रहा है, तो 2,2 भी किस में होना चाहिए? इस आर में होना चाहिए। क्या है? नहीं है, सतुल्य नहीं है, है ना। यहाँ दिखना चाहिए, क्योंकि कंडीशन क्या थी? ए इज बिलोंग्स टू ए कॉमा ए इस किस में होना चाहिए? आर में, जो कि नहीं है ना। सममित के लिए जब बात करेंगे, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो डबल इम्प्लाई बी कॉमा ए भी किस में होना चाहिए? इस आर में होना चाहिए। कोई भी ले लो, 2 3 ले लो, 2,3। अब सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है,
हम तो फालतू में इस चैप्टर से डर रहे थे। तो इसका अपोजिट क्या दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, ये भी नहीं है। संक्रामक क्या कहता है? ए बी रिलेशन में होना चाहिए, तो बी और सी भी उसी रिलेशन में होना चाहिए, तो ए और सी है ना। जैसे सपोज ये वाला ले लिया मैंने, 2 से 3 और 3 से 4, तो हमारा 2 से 4 भी इस रिलेशन में होना चाहिए। तो अगर ऐसा होगा तो संक्रामक होगा। क्या यहाँ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, तो हम कह देंगे संक्रामक भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, है ना। तो अगली वीडियो में मैं आपको 2 और इम्पोर्टेंट ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। कौन कौन से मैं आपको अभी दिखा दे रहा हूँ, तो इसीलिए अगली वीडियो को आज ही करेंगे और आज ही मैं सेंड करूँगा मैं आपको, ठीक है, आज ही करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। जांच कीजिए कि यार ए कॉमा बी, ए लेस देन एंड इक्वल टू ए क्यू, और यहाँ देखो क्या लिखा, ए लेस देन एंड इक्वल टू बी स्क्वायर, और आपसे कह रहा है सतुल्य नहीं है, सममित नहीं है, संक्रामक नहीं है। यहाँ कह रहा है कि जांच कीजिए। एक ही चीज़ है, एक ही तरीके से होंगे, और एक कर लिया तो दूसरा अपने आप कर लोगे। इस वीडियो को हम बहुत जल्दी लेके आएंगे। जब तक के लिए आप जितनी भी पुरानी वीडियो उन सभी को देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगली वीडियो के साथ बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो देखते रहिए।